न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं मलीर का इलाका, मदीना कॉलोनी के नाम से इलाका पहचाना जाता है। और एक चीज़ बताता चलूं कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मंशियात का भरमार है। हर इलाके में मंशियात बेची जाती, ख़रीदी जाती, पी जाती। नई नस्ल इस तरीके से बर्बाद हो रही है कि कुछ का, जबकि तमाम लोगों को पता है, जब मीडिया को पता है, क्या पुलिस, क्या उन इदारों को नहीं पता है कि कहाँ बेची जाती, कौन लाता, कहाँ से आती। क्योंकि इसी तरीके से तमाम कराची के इलाकों में ये जोर शोर, अगर कोई गरीब आदमी, कोई शरीफ आदमी इसकी आवाज़ उठाने की कोशिश करता है तो उसको नज़रअंदाज करके और पुलिस उसको ही हिराशा करती, ना कि बेचने वालों को, उन शरीफ आदमियों को परेशान करती है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। जबकि बेचने वालों को FIR भी कटी होती है, लेकिन उनको कोई भी पूछने वाला नहीं होता। तो मैं इलाका दिखाता हूँ, बहुत बड़ा इलाका है यहाँ पे शरीफ आदमी अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उसकी आवाज़ को दबाया जाता है। तो मेरे साथ यहाँ बहुत से लोग मौजूद हैं। आइए पूछता हूँ कि क्या कहेंगे आज इस हवाले से, जिस तरीके से मंशियात का कारोबार रूज पे है। क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम। इलियास, मोहम्मद इलियास। मोहम्मद इलियास भाई, कहाँ रहते हैं आप? मैं सऊदिया का तीसरा मकान है मेरा। कौन से इलाके का नाम? सऊदिया कॉलोनी। सऊदिया कॉलोनी, मलीर। मलीर, हाँ। मदीना कॉलोनी किसको बोलते हैं? उसको मदीना कॉलोनी, साबिर कॉलोनी। क्या क्या कारोबार, जिस तरह के मंशियात का कारोबार चल रहे हैं, नई नस्ल ख़राब हो रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? भाई सुबह शाम दोपहर शाम ये देखते हुए आ रहे हैं। कभी कोई लेके जा रहा है, चोरी डकैती हो रही है, हीरोइन पी जा रही है, चरसे पी रही है, जगह जगह पे बैठे हुए। हम लोग शरीफ आदमी काम करने वाले हैं, किस किस को देखें? कोई भी आ जाए तो ऊपर से बदमाश। तो आप लोगों ने, जब आपको पता है इस इलाके के अंदर मंशियात इस तरीके से चल रही, तो आपने कोई आवाज़ नहीं उठाई कभी? आवाज़ क्या उठाएगा? गरीब आदमी के साथ कौन है बताइए? कोई है आज तक देखा किसी ने? कौन बेच रहा, कुछ नाम पता नहीं, नाम ना पता, नाम पीते ना पिलाते। मगर ये आप कैसे कह सकते हैं कि कोई बेच ये रहा है कि जब पुलिस वाले पकड़ते हैं या कोई इलाके के बंदे पकड़ते हैं, फिर सामने कोई मंजर आता है इसका। देखिए, जिस तरीके से आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, अगर जो आपको ये नहीं पता कि कौन बेचता है, कौन खरीदता है, कौन पीता है, हमारे इलाके से दूर है थोड़ा सा ये गरीबाबाद लगता है हमारा। शुरुआत होती है आपके सामने ही। अब वो आगे जाके हमारा रोड इधर का है, वो उधर हमारे जाना ही नहीं होता। नाम से वाकिफ़ नहीं। जब कोई पकड़ा जाता पता लगता है उस इलाके का, कोरंगी का है, कोई साबिर कॉलोनी का है, कोई सऊदिया कॉलोनी का। इस तरीके से बात चलती है सर। जी नाज़रीन, ये यहाँ पे रिहायशी हैं, क्योंकि इनसे जब पूछा जाता है कि कौन बेचता है, क्योंकि नाम हर किसी को पता होता है, लेकिन हर शरीफ आदमी डरता है नाम लेने से, क्योंकि आपको पता है कि इनके हाथ बहुत लंबे हैं। क्योंकि जब भी कोई शरीफ आदमी आवाज़ उठाता है तो उसकी आवाज़ उठाने की कीमत उसको अदा करना पड़ती है। और भी यहाँ के इलाके के लोग मौजूद हैं। आइए पूछता हूँ क्या कहेंगे और क्या मतलब। क्या नाम है सर आपका? ज़हीर अहमद अंसारी। ज़हीर भाई, यहाँ पे आप रहते हैं इस इलाके में? जी इसी इलाके, मलीर के इलाके में? जी जी। तो यहाँ पे कोई मंशियात का कारोबार होता है, लोग पीते हैं, क्या 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 हकीकत है इसमें? नहीं, वो कुछ इस तरह के खुफिया हाथों में ये डस वगैरह या चर्स वगैरह जो है ना, वो बिकती है, लेकिन जाहिर नहीं। सिर्फ जो ख़रीदने वाले हैं उन्हें पता होता है कि कौन बेच रहा है। ज़हीर भाई, हर इलाके के अंदर हर किसी को पता होता कौन बेच रहा होता, कौन खरीद रहा होता, कौन पीता। आखिर कोई यहाँ बाहर अगर कोई आता भी है तो बगैर उनकी मर्जी कैसे आता है? नहीं नहीं ये तो आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं ना। वो कहते हैं भाई आप होते कौन हो मना करने वाले? मिसाल के तौर आज़ाद मुल्क में हम रह रहे हैं तो हम गलत काम करेंगे? वो तो कर रहे हैं। पीछे पुष्पनाई तो है ना। पुष्पनाई जब तक किसी चीज़ की नहीं होगी वो परवान नहीं चढ़ती। आपकी नज़र में कौन पुष्पनाई कर रहा है इसकी? जाहिर है बहुत बड़े बड़े हाथ होते हैं इसके पीछे। कौन से हाथ? MP MLA के होते हैं, पुलिस के होते हैं, IG के होते हैं, DIG किसके? वो तो कहीं आप इतने हजरात खड़े में किसी में एक का आप नाम रख दें, रख कर बता दें कि ये मंशियात बेचता है, आप भी नहीं बता सकते। क्या नाम है आपका? इमरान नाम है सर। इमरान भाई, आप कौन से इलाके में रहते हैं? मैं ये मदीना कॉलोनी के इलाके में रहता क्या कहेंगे, क्या मंशियात का क्या चल रहा है? हूँ। मंशियात का ऐसा हिसाब किताब है कि यार आज हम लोग देखते हैं तो हमारे छोटे छोटे से बच्चे जो है ना, कोई आइस पी रहा है, कोई पाउडर पी रहा है, कोई चरस पी रहा है, कोई क्या कर रहा है। मुख्तलिफ़ इलाकों से मुख्तलिफ़ लोग आके इस आबादी में बैठ चुके हैं, जिनका हम नाम नहीं ले सकते, क्योंकि भाई वो लोग पावरफुल लोग हैं, हम लोग कमज़ोर लोग हैं। रोज़ सुबह काम पर जाते हैं और शाम में आते हैं भाई अपने बच्चों के लिए। इनसे लड़ने की हमारे अंदर ताकत नहीं है। तो लिहाजा ये है कि पुलिस को भी पता है, रेंजर्स को भी पता है कहाँ मंशियात बिक रही है, कहाँ नहीं बिक रही है। जब वो हाथ नहीं डाल सकते तो हम लोग तो गरीब लोग हैं भाई। तो कैसे सही होगा, कौन सही करेगा, क्या कहेंगे? अब ये तो अल्लाह बेहतर जाने, ऊपर अल्लाह जानता भाई। इसी तरीके से हम अपनी आवाज़ को बंद करते रहें तो कैसे सही होगा? आवाज़ को तो बंद हमें करना पड़ेगा। वो यूँ कि हम अगर अपनी आवाज़ को बंद नहीं करेंगे तो कुछ बड़ी कुव्वतें हमारी आवाज़ को बंद कर देंगी। नाज़रीन, इस इलाके के अंदर तमाम लोगों की आपने गुफ्तगू सुनी। हर कोई यही कह रहा कि हम किस तरीके से आवाज़ उठाएं। अगर कोई आवाज़ उठाता भी है तो उसके ख़िलाफ़ पुलिस आके खड़ी होती। लेकिन एक चीज़ बताता चलूँ, पुलिस में भी हर इंसान बुरा नहीं है। हर जगह, चाहे वो मीडिया हो, पुलिस हो,
हर उसमें काली भेड़ें मौजूद हैं, लेकिन उन काली भेड़ों को हमें चाहिए उनकी निशानदही करें ताकि उन इदारों तक उनकी बात पहुँचे और उनकी खल खात्मा हो और वो ख़त्म हो, ताकि नई नस्ल आने से जो नई नस्ल जिस तरीके से बर्बाद हो रही है ताकि वो ख़त्म हो सके, वो बच सकें, ताकि पाकिस्तान हमारा आगे जा सके। तो मैं कोशिश करूँगा, और भी बड़े लोग यहाँ पे मौजूद हैं, काफ़ी लोग जमा हो चुके हैं और बड़े रूज पे यहाँ कारोबार चल रहा है, लेकिन नाम लेने को, फिर बार बार वही कह रहा हूँ कि नाम लेने को कोई भी इंसान तैयार नहीं हो रहा, जबकि पुलिस को भी पता है, हर किसी इदारों को पता है कि कौन बेचता है, कहाँ से आती, कौन लाता है, ये सबको पता है। तो मैं कोशिश करूँगा, और भी यहाँ पे बहुत से लोग मौजूद हैं, तो मैं उनकी गुफ्तगू आप तक पहुँचा सकूँ। क्या नाम है सर आपका? काशिफ। काशिफ भाई, क्या कहेंगे अपने इलाके के बारे में? मंशियात कौन बेचता है, कितने लोग कब होता है, क्या कहेंगे सर? क्या सकते हैं यार, लोगों को पता नहीं चलता, हर बंदा जो इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि जाहिर सी बात है जिसको पैसा मिल रहा है वो काम कर रहा है, लेकिन नाम आते ही नहीं है सामने, पैसों के अलावा और कोई बात ही नहीं है। पुलिस भी आती होगी, सिपाही जो आते हैं इलाके गश्त पे, वो भी पैसे वगैरह लेते होंगे यहाँ पे? पैसों की कहानी है सब, पैसों के बगैर कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पे, पैसा होगा तो हर काम हो रहा है। जी नाज़रीन, पैसों के अलावा कोई काम नहीं होता, क्योंकि पैसे से पाकिस्तान चल रहा है, चाहे वो जायज़ हो नाजायज़। तो मेरे साथ एक ख़वातीन मौजूद हैं जो हैं कि रहने वाली, तो आइए पूछता हूँ कि क्या कहेंगे आज इस मंशियात के हवाले से। नाम है आपका? मेरा नाम आयशा है। कहाँ रहती है? यही 100 किलोमीटर पीछे गली में। इन पे जो किसी ने इल्ज़ाम लगाया वो बिल्कुल गलत लगाया है उनके ऊपर, और जो इसने लगाया ना तो वो खुद है मंशियाती फ्रूट, जिसने लगाया है वो खुद नौशीन है, उसका मियाँ जो है वो दोनों वो बेचते हैं। बेचते हैं वो क्या लोग। नाम है दोबारा बताएं? नौशीन है और शोएब है, वो यहाँ पे कारोबार करते हैं, कारोबार करते हैं। हमारे बच्चे इन चीज़ों में नहीं है, वो इसी इलाके में रहते हैं। वो इलाके में रहते हैं, वो अलग रहते हैं इलाके में, आते हैं यहाँ पर। यहाँ पे आते हैं। हैं। लेकिन अगर माँ यहाँ पे आते हैं और बेच कर चले जाते हैं, क्या इस इलाके के लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे? इनको यहाँ वाले कोई भी नहीं लेते, कोई चोरी छुपा लेता हो तो लेता हो बेटा, कोई चोरी छुपा लेता हो, जो ऐसे बच्चे नहीं है। क्या नाम है आपका? सैयद शमसुल आरफीन वल सैयद महमूद आलम। क्या कहेंगे जिस तरीके से आप पे पता चला कि इल्ज़ाम लगाया है, या हकीकत है? क्या हकीकत है? ये हकीकत तो मेरी है नहीं वैसे, और रही दूसरी बात, मैं ना नशा पहले अगर किया तो किया है ऐसी शुगल में 1-2 दफ़ा, वरना तो मैंने कभी इनके साथ किया भी नहीं है। ये तो मेरी बेगम की तरफ से रिश्तेदार लगती थी, तो इस वजह से तो मेरा आना जाना था। रिश्तेदारी भी है इनके? मेरी वाइफ की रिश्तेदारी थी, वो फिर ख़त्म हो गई थी क्योंकि उनके शौहर ने तलाक दी नहीं थी, इन्होंने दूसरी शादी शोएब से कर ली थी। और रही दूसरी बात ये कि इन्होंने शादी करी, फिर शोएब ने नशे की हालत में तलाक़ें 3-4 दफ़ा दिए, फिर भी उन्हीं के साथ रह रही है, क्योंकि नशे की लत में ऐसी पड़ चुकी है ये। आपने मकसद कोई उनके साथ काम नहीं, आज तक की ज़िंदगी में नहीं किया। इलाका मकीन भी गवाह होगी इनकी, और मेरे इलाके से भी पूछ लें कि मैं किस टाइम निकलता हूँ घर से और किस टाइम रहता हूँ घर पे। कैसे आप पे डायरेक्ट इल्ज़ाम लगा दिया? ये इल्ज़ाम सिर्फ खाली वो कि बेगम ने, मेरी वाइफ ने 50,000 रुपये दिए हुए थे इनको उधार, और जब मांगने की मत पे मांगे इनसे कि आप रिटर्न वापसी, तो बोलती है मैं ऐसे ऐसे केसों में डलवाऊंगी, मैं तो रेटें कराती हूँ, यूँ करती हूँ, फलाना ढिमकाना जो भी XYZ। तो इन्होंने किया। ये कंफर्म है कि वो कारोबार करती हैं? नौशीन, हाँ नौशीन है, मगर वाइफ की रिश्तेदार थी, मगर अब नहीं है वो, क्योंकि उनसे रिश्ता ख़त्म हो गया। और जो इनका शौहर है राशिद पहला वाला, वो भी इनके घर पे आना जाना, वो भी पता नहीं रक्शे में सप्लाई करता है चरस की, और किसी ने बताया उर्दू नगर पे चरस की सप्लाई भी होती है, वो राशिद करता है। यानी मकसद आपका है कि आपका कोई ताल्लुक नहीं, आपको गलत फंसाया गया, जबकि आपने वाइफ के बताया कि पैसे उधार दिए थे, वो मांगने पे फंसाया गया। ये हकीकत है कि पैसे दिए थे, तो इन्होंने बस ये सारे इल्ज़ामात फिर मेरे ऊपर लगा रहे हैं। एक चीज़ और बताएं कि जब आपने कहा कि हमारे रिश्तेदार भी हैं, तो कभी आना जाना भी उनके घर पे आपका? बस 1-2 दफ़ा हुआ है, शादी के 2-3-4 दिन बाद गए, और बीच में अभी जाने लगे थे बस 2-3 दिन के लिए। जब आप उनके घर पे कभी गए तो कोई ऐसी चीज़ आपने देखी वहाँ पे कि ऐसा? नहीं, जब मैं जाता था तो लड़के पिछले बराबर वाले घर पे बिठा देते थी, 2 घर हैं इनके एक साथ ही ना, तो बराबर वाले घर पे बिठाती थी, और फिर जब मैं जाता था वाइफ को लेके तो सबको शार्ट कर देती थी, सब सफाया कर देती थी। स्टेबला पड़ा होता था, और पन्नियाँ जब पूछता था ये, वो तो शोएब नशा करता है तो इसलिए रखी हुई। नाज़रीन, आपने देखा कि मैंने इस पूरे अहले जो मोहल्ला वहाँ पे जमा हुआ था उनकी गुफ्तगू सुनाई। अब एक शख्स मेरे साथ मिला है, मुझे किसी ने कहा कि ये शख्स उनकी मंशियात को बेचता था, जो कि नौरीन नाम की खातून बताया जा रहा है उनकी मंशियात। आइए इसमें हकीकत क्या है, आइए इन्हीं की ज़ुबानी सुनाता हूँ कि असल कहानी क्या है। क्या नाम है आपका? लारेफ। क्या आपको कोई मंशियात वगैरह बेचते थे, क्या करते थे? जी बेचता था मैं इनके साथ ना, तो नशे के चक्कर में नशा करता था। आप खुद भी नशा करते थे? जी, मैं आइस का नशा करता था तो बेचता था, तो मैंने छोड़ने ही करी, छोड़ा तो मैंने बेचना भी ख़त्म करा। ब्लैक किसकी बेचती थी? क्या नाम है उनका? नौशीन नाम है, शुएब है, और वो उसका एक और बहनोई है, उसका नाम माजिद है। तो ये क्या नाम है, इन्होंने मेरे को फंसवाया, इन्होंने माल दिया, इन्होंने बोला टंकी पर देकर आओ,
तो मैंने टंकी पे जो इसको देने गया उससे वो भी मिला हुआ था इनके साथ ना, तो उन्होंने मोबाइल लगवाई, मैं समझा नहीं तो SHO को इन्होंने गाली दी, उन्होंने मेरे को बंद करवा दिया। आपने कितने साल माल बेचा और आपको कितने पैसे दिए जाते थे? उन्होंने मेरे को बेचते हुए 1 साल हो गया, तो मतलब कि मेरे को पैसे नहीं देती थी, मतलब नशे का देती थी बस। वैसे कमाती खूब थी, 50,000 60,000 रोज़ के कमा के देते थे बच्चे, हम 2 बंदे देते थे इसको कमा कर। तो अभी भी ये बेच ही आ रही है, मतलब कि अब क्या करें, मजबूर है। आपने छोड़ दिया? जी हमने छोड़ दिया, हमने बोला जेल गए तो जेल से सुधर गए, मतलब कि नशा भी छोड़ दिया तो बेचना भी छोड़ दिया, मैंने बेचना ही ख़त्म कर दिया। वालिदा ने बोला फ़ायदा नहीं है, इन्होंने बोला ज़मानत कराऊंगी, ज़मानत भी नहीं कराई इन्होंने। आई मुलाकात पे तो ये चलेगा, इन्होंने बोला मैं नहीं करवाऊंगी, मेरे घर वालों से लड़ी। तो फिर उसके बाद आपको ये पता होगा, आप उसके साथ बेचते थे तो आपको ये भी थोड़ा सा पता होगा कि वो कहाँ से लाती है, क्या पुलिस उनके साथ इन्वॉल्व है इस थाने की या नहीं है, कौन लोग उसमें, क्या कहेंगे? इनकी पुलिस इन्वॉल्व नहीं है, मगर ये माड़ी पुल से लाती थी बंदे से ना, जो इसकी बहन बंदी थी ना, वो बंदा था, उसका नाम नहीं पता था हमारे को, 12 उससे माल मंगवाती थी, यहाँ पर भी देने आता था अक्सर, और माल मंगवा के फिर पैक भी हम लोगों से ही करवाती थी, बोलती थी करो तुम लोग। और रातों में पार्टियाँ करती थी लड़कियों के साथ, हफ्ते की रात में ना, तो घर में पार्टियाँ नशे पानी सब होते थे, खुद भी करती हैं, शेब वेब सब ये लोग करते थे। अस्सलाम वालेकुम क्या नाम है सर, मेरा नाम मोहम्मद अदील है। अदिल भाई, क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये शुएब जो लड़का है पीछे रहता है, इन पे पहले भी बहुत FIR हुई हैं, शुएब लड़का जो है, और जो उनकी वाइफ है ना नौशीन, तो इन्होंने जो है ना बहुत वो मचा के रखा है, पुलिस वालों को धमकाना धमकूना। ये जो इन्होंने मीडिया बुलाई थी, कोई मीडिया नहीं आई थी ऐसी, इन्होंने घर के अंदर अपने बिठा के जो है ना अपनी वीडियो बना के अपलोड करी, इसने एक वीडियो पर छोड़ी, ये गलत है। ये शम्स का नाम लिया, गुल का नाम लिया है, जो उसकी वाइफ का नाम लिया। गुल कौन है, क्या करते हैं वो यहाँ? गुल ASI है खोप कालाबोट थाने में ना, मुनीब नाम है उनका। तो इन पे जो इल्ज़ाम लगाया गलत लगाया, वो कोई फेल में नहीं है। आप थाने जाके किसी भी थाने में मलिर जो नौशीन की आपने बात की, उनकी FIR पहले कटी हुई है मंशा? इनके वाइफ की, उनके शौहर की कटी हुई है FIR पहले, शुएब की। IR भी आई हुई थी, अभी ये दोबारा उड़ गए थे, IR आई थी, इनकी FIR हो गई थी, ये दोबारा जेल चले गए थे, फिर दोबारा जेल से आए, फिर इनकी IR आई थी, सही है। फिर दोबारा भी ये घूम रहे हैं यहाँ पे, मंशायत बेच रहे हैं, गलियों में बिठा रहे हैं, अपनी बिठा बिठा के लड़कों को पिला रहे हैं ये लोग, आइस पाउडर गली में बिठा बिठा। गुल पे जो इल्ज़ाम लगा वो क्यों लगा? गुल पे इल्ज़ाम यूँ लगा कि ये आना जाना, शम्स इनका भाई है ना, इनकी समझ लो इन्होंने बहन बना के छोड़ दी, बहन बनाया हुआ था, आना जाना था इनका, उनको पता नहीं था कि ये माल खोर हैं। उनको पता चला तो ये माल खोर है ना, तो उन्होंने बोला आगे शम्स ने कि भाई आप माल खोरो, गलत कर रहे हो आप। तो उन्होंने धमकी हमकी दी होगी कि हम तुम्हें बंद करा देंगे थाने में, पुलिस को हम इन्फॉर्म करते हैं, हम तुम्हारी FIR कटवाएंगे, पहले तुम्हारी FIR हुई है। तो फिर उन्होंने इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करी इनके ऊपर कि आप जो भी हो ना, आप हम आपके साथ अब केस करेंगे। ना वो कोई मीडिया थी, ना वो कोई था, सिर्फ उन्होंने अपने चैनल के लिए बुलाए थे, अपलोड करके बुलाए थे, और स्नैक वीडियो पे छोड़ा गया है, ये गलत है। ना शम्स कोई ऐसा बंदा है, ना गुल कोई ऐसा बंदा है, इलाके में रहते हैं, बचपन से जानते हैं, और बचपना गुजर गया इनके साथ हमारा। जी नाज़रीन, आपने देखा, मैंने इलाके के तमाम लोगों से ये आपको जो इनकी गुफ्तगू पहुंचाने की कोशिश की, जो कि इल्ज़ाम लगाया गया, कहते हैं कि पुलिस वाला कोई गुल नाम का बंदा है जो पुलिस में है, जिस पे इल्ज़ाम लगाया गया झूठा, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे बंद करने की कोशिश की कि ताकि नई नस्ल ख़राब ना हो, ताकि उसको खिलाफ इन्होंने धमकियाँ दी कि हम पुलिस से गिरफ्तार करवाएंगे। तो ये मैंने आपको पूरे इलाके की तफसीलात सुनाई। मेरा काम है सिर्फ आप तक आवाज़ पहुँचना, काम करना हुकूमत और अदालत का काम है। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।